जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जीवन में कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है तो फिर हनुमान जी की शरण में ही जाते हैं। जीवन जब चलाना है तो कोई ना कोई रोजी रोज़गार, कोई व्यापार, कोई नौकरी तो चाहिए ही। तो इसके लिए भी व्यक्ति हनुमान जी से ही प्रार्थना करता है। और बहुत इस तरह की जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि रोजी रोज़गार का संकट है। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि सबसे पहली और बड़ी आवश्यकता तो यही है। आज एक बार फिर से इस विषय पे प्रकाश डालेंगे ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं और परेशानी भी होती है ये सुन करके कि उनका प्रश्न नौकरी को लेकर के है, क्योंकि नौकरी के बिना धन नहीं है। जिज्ञासाएं जो आती हैं उसमें से हम तो देखते हैं लगभग 60% जो जिज्ञासाएं होती हैं वो नौकरी को लेकर ही होती है। नौकरी नहीं है तो जीवन में धन नहीं है, और धन नहीं है तो जीवन तो फिर समस्याएं सुख में नहीं है। तो समझिए, ये प्रोग्राम आज आपके लिए है और समझिए आपको आपका जो ये नौकरी का प्रश्न है ये आपका स्वीकार हो गया और आपकी नौकरी लग गई। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास के साथ, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस प्रयोग को करते हैं तो समझिए कि आपकी अवश्य ही नौकरी लग जाएगी। विश्वास मेरे ऊपर नहीं, आप हनुमान जी के ऊपर कीजिए, क्योंकि आज हनुमान जी से जुड़ा ही आपको प्रयोग और उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से इन प्रयोग को करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय बीतते आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जाए। क्योंकि उनसे आप पूछ करके देखिए जो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं या जिनकी नौकरी किसी भी कारणवश चली गई है, उसके लिए एक एक दिन कीमती होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये समय बड़ा लंबा हो जाता है, 6 महीने, साल, 4 साल, 3 साल। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा और ज़रूर इन उपायों को आप कीजिएगा। आपकी जो नौकरी से संबंधित ये समस्या है ये दूर हो जाएगी। करना क्या है कि हनुमान जी की, उड़ते हुए हनुमान जी की आपको एक सुंदर प्रतिमा लेनी है, तस्वीर लेनी है जिसमें हनुमान जी हवा में सैर कर रहे हों, हवा में उड़ रहे हों। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर आप अपने उस रूम में लगाएं जिस रूम के अंदर आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने उस रूम में लगाएं जिस रूम में आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जगने के बाद। हाँ जी, मतलब जागृत अवस्था में। वो इसलिए कह रहे हैं कि बेडरूम में ना लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार से, पहले मंगलवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दें और उस पाठ को आप दिन में 2 बार करें और मंगलवार का व्रत भी रखें। हनुमान चालीसा का महीने के प्रथम मंगलवार से पाठ करना स्टार्ट करें। दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह, एक बार शाम में, और मंगलवार का व्रत भी रखें। हनुमान जी का विधिवत पूजन करें, उनको भोग नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद में महीने के प्रथम मंगलवार से लगातार 40 दिन तक आप नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर जाएं, और जब आप चल रहे होंगे, आप यात्रा कर रहे होंगे, उस समय पर नौकरी प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए जाएं। जैसे जैसे आपके कदम बढ़ेंगे और आप हनुमान जी के निकट पहुंचते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप नौकरी के निकट भी पहुंचते चले जाएंगे। हनुमान जी ऐसी कृपा कर देंगे क्योंकि अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। वो जो तपस्या आप कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि तपस्या का फल मिलता है। आप तपस्या करेंगे, ये मेहनत करेंगे, तो ईश्वर, खासकर हनुमान जी, सब कुछ रख सकते हैं मगर किसी की मेहनत नहीं रखेंगे। तो आपको ये प्रयोग करना है और 40 दिन लगातार आपको हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है अपनी नौकरी प्राप्ति के हेतु।
नौकरी प्राप्ति के लिए। किसी भी प्रकार का किसी भी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग रही है, वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, शीघ्र ही आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए जो आपको करना है वो है ये कि आप रोज़ाना तुलसी जी में जल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी जी के अंदर, तुलसी माँ के अंदर साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी आपके जीवन में तभी आएगी जब आप नौकरी करेंगे या आप कोई काम करेंगे। कोई काम करेंगे तभी तो आपके पास धन आएगा, तभी तो कोई आपको सैलरी देगा। तो रोज़ाना आपको जल अर्पित करना है, लेकिन विशेष बात आपको बताने जा रहे हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। जब आप जल अर्पित करें तो उसके अंदर सर्वप्रथम सबसे पहले आप गंगा जल डालें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। सिर्फ ये नहीं कि आपको जल के लिए बताया तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि जल तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन छोटा सा परिवर्तन करने मात्र से ही आपका उपाय बन जाता है और वो उपाय आपको तत्काल फल दे देता है। तो सबसे पहले आप लोटे के अंदर गंगा जल डालें, चाहे 2 बूंद ही डालें, फिर उसमें आप बाकी का शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा उसके अंदर चीनी डाल लें, यानी उस जल को आप मीठा कर लीजिए। फिर आप उसको तुलसी जी में अर्पित कीजिए और माँ तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में धन के योग बनाए, आपके जीवन में नौकरी के योग बनाए। उनकी कृपा हो गई तो आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो आपके जीवन में धन और धान्य की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट उपाय, पीपल के वृक्ष का उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पीपल के वृक्ष में हमारे सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास बताया जाता है, और जीवन में धन और वंश की वृद्धि हमारे पितर ही कराते हैं। और साथ में अगर देवी देवताओं की कृपा हो जाती है तो यदि कोई कुंडली में गोचर या कुंडली में किसी ग्रह से संबंधित हमारे जीवन में परेशानी होती है तो हम उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। ये तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा दर्शकों। आपको करना क्या है, एक स्टील का लोटा लेना है, अपने रसोई घर के अंदर से उसमें जल भरना है, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ी चीनी उसके अंदर डाल लेनी है, और 1 लोटा जल 71 दिन तक 71 डेज लगातार आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है, संडे छोड़ करके। और संडे का ध्यान आप तुलसी जी पर जल अर्पित करते हुए भी ध्यान रखें। जब आप तुलसी जी के ऊपर भी जल अर्पित करें तो भी आपको वो संडे में नहीं करना है, पूरे हफ्ते करें। और जब आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो भी ये ध्यान रखें कि 71 दिन के अंदर जितने भी रविवार यानी संडे पड़ेंगे उसमें आपको जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि इतवार को नहीं करते, पीपल में जल नहीं चढ़ाते, इसलिए ये इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 71 क्यों? 71 का कुछ विशेष महत्व है क्या? देखिए, 71 दिन में इसका ये कहा जाता है कि यदि आप 71 डेज 71 दिन तक आप सेवा कर लेते हैं पीपल की वृक्ष की, तो आपके ऊपर आपके पितरों की ये एक ऐसी तपस्या सी हो जाती है, क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली एकाग्रचित होकर के 71 दिन 71 डेज आप सेवा कर लेते हैं पीपल के वृक्ष की, तो वो आपका आने जाने का जो रूटीन बनता है वो ऐसा बनता है जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे को भी देखें, अगर आप एक छोटे बच्चे से रोज़ाना मिलते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं, नहीं, हमें लगा कि 7 और 1 8 हो जाता है। 8 का कोई संबंध शनि से है क्या? कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है, और जितने भी हमारे बनते काम बिगड़ते हैं उसमें और भी ग्रहों का रोल होता है। लेकिन ये भी बात सही है कि 8 नंबर जो है वो शनि का है, और शनि के दुष्प्रभाव से भी हमें मुक्ति मिलती है। बाकी मेन तो यही है इसका कि यदि आप रेगुलर पीपल के वृक्ष में 71 दिन तक जाते हैं तो 71 दिन में आपको इतनी पावर, इतनी एनर्जी मिल जाती है जो आपके कष्टों को समाप्त करने के लिए, या जो हमने बताया है कि पितरों का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, उनकी कृपा पाने के लिए पर्याप्त होता है। यदि आप 71 दिन रेगुलर जा करके जल अर्पित करते हैं। और ध्यान रखना है कि रविवार को नहीं करना है, रविवार को नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ शनिवार के दिन शाम के समय, ये तो आप प्रयोग करेंगे सुबह के समय, उसी पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सिर्फ शनिवार को आपको सरसों के तेल का दीपक भी लगाना है, और वो भी 4 मुखी दीपक लगा करके आप हाथ जोड़ करके
अपनी प्रार्थना करें, अपनी नौकरी के लिए, अपने रोज़गार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि आप ऐसा करेंगे 71 दिन तक, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र आपकी नौकरी के योग बन जाएंगे और नौकरी प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे दर्शक जो इंतज़ार कर रहे थे कि नौकरी के लिए हम ऐसा क्या प्रयोग करें, उनके लिए तो ये समझिए वरदान है। यदि वो श्रद्धा और विश्वास से इन उपयोग को, इन प्रयोग को, इन रेमेडी को करते हैं, तो अवश्य ही उनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी, नौकरी में आ रही समस्या उनकी दूर हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। और आपने शुरू में स्पष्ट कर ही दिया कि हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है 2 बार, मंगलवार से शुरू करें। आपने कहा जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि बहुत लोग लिखेंगे कि हम तो पहले से करते आ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप संकल्पित हो जाइए हनुमान जी से प्रार्थना करके कि इस मंगलवार से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बार फिर से हनुमान जी कृपा करें और ये प्रार्थना करके आप पाठ को कीजिए। निश्चित तौर पे परम दयालु हैं हनुमान जी, निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। बिगड़ता काम बनाने वाले तो हनुमान जी ही हैं। बिल्कुल, वो कष्ट में बिगड़े से बिगड़े काम को बना देंगे और बहुत जल्द आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। और देखिए, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि बिगड़े हुए काम संवार देते हैं हनुमान जी। जिन्होंने देवताओं के बिगड़े काम बना दिए, तो क्या वो आपको कभी कष्टों में देख पाएंगे? मतलब कुछ भी नहीं है ये तो, कुछ भी नहीं। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है डरो, ये तो बड़ा छोटा सा संकट है। ये तो हनुमान जी बस आप नतमस्तक हो, कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा, जैसे कि अभी मनोज जी ने कहा कि जो लोग पहले से ही हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आज और बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बताने वाले का भी फ़र्क और प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई उपाय बताते हैं, चाहे आपको टेलीविज़न के माध्यम से या प्रोग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने टीवी पर या मोबाइल पर उसको देख रहे हैं, या आमने सामने बैठ कर के कोई गुरु आपको उपाय बता रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप चाहे कितने भी दिन से कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस प्रयोग को सुन रहे हैं तो ये प्रयोग आपके लिए है, समस्या आपकी ठीक होनी है। यदि उस समय जब आप उसको सुन रहे होते हैं, उसको सुनने के बाद में, क्योंकि वो उपाय आपके लिए है और आपको प्राप्त हो रहा है, यदि उस समय से उसको सुन करके आप करते हैं, तो एक दूसरे की एनर्जी चेंज होती है। हम आपकी एनर्जी ले रहे हैं और आप हमारी एनर्जी ले रहे हैं। तो उसको बताने के बाद में, समझाने के बाद में जब आप उस उपाय को करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो अलग पड़ता है, चाहे आप कितने भी दिन से कर रहे हैं। जी हाँ, वही हनुमान चालीसा या कई प्रयोग ऐसे होते हैं जो हम जीवन में बहुत दिन से करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमें वो बता जाता है तो हम थोड़े से जागरूक हो जाते हैं, वो ऊर्जा बढ़ जाती है और उस ऊर्जा का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसी समय से, पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके बाद से ही हमारी जो समस्याएं हैं वो ठीक होने लगती है। तो इसलिए यदि आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम पहले से कर रहे हैं, जॉब नहीं लगी। आप इन सभी उपाय को सुनने के बाद में अपने जीवन में अवश्य उतारें, अवश्य करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।